नमस्कार। बाज़ार की बातें में आज मैं इंटरनेट ट्रेडिंग को समझूंगा। तो एक कहावत है ना कि खुद ही पहाड़ निकली चूहिया। तो इंटरनेट ट्रेडिंग का वही हाल है। तो इससे तुलना मैं इसलिए किया कि इंटरनेट ट्रेडर का क्या हाल है, ये सेबी का डाटा बयान करता है कि 100 में 93 ट्रेडर्स जो हैं ऑप्शन बायर खास करके वो लॉस में हैं। तो आइए इसे हम समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। और उसके पहले कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मेरी वीडियो को यदि लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करें, ताकि आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए बना रहे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बाजार सुबह खुला, निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक को बाई किए, दिन भर उसमें होल्ड किए, देखे, उसको समझे या ट्रेड किए, ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव को लॉस या प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए। यही इंट्राडे ट्रेडिंग है। और इंट्राडे ट्रेडिंग से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक नशा है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग रेगुलर करते हैं तो आपकी इसकी लत हो जाएगी और इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सेबी का डाटा के अनुसार भी अभी 100 में 93 लोग लॉस खा रहे हैं। जो खास करके बायर हैं उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना है नहीं करना है, बहुत सोच समझ के करें। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा बिगिनर से कि इंट्राडे ट्रेडिंग सीखे ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रहें, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और बनते रहे। यदि लॉन्ग टर्म में है, कुछ समय के लिए मार्केट साल 2 साल के लिए नीचे भी आ जाता है ना, तो आपका क्वांटिटी और पैसा लॉस नहीं होगा। तो क्वांटिटी उस शेयर को उतना बरकरार रहेगा। यदि बढ़िया कंपनी है तो फिर से रिकवरी दे करके आपसे उसको दुगुना तिगुना ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है। इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करें न कि ट्रेडिंग करें। इसलिए ट्रेडर्स हमेशा लॉस में है। और सेबी इसके लिए बहुत तरीका का नया अभी नियम 2-4 महीने में चेंज करेगा। हो सकता है कि जो अभी वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी भी और निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब का बंद हो जाए। जैसे कि बैंक निफ्टी में तो बंद ही है, बैंक निफ्टी का तो मंथली एक्सपायरी हो गया। और निफ्टी में भी हो सकता है कि 2-4-6 महीना में सेबी कुछ ऐसा गाइडलाइन लाए कि जो वीकली एक्सपायरी बंद हो जाए, निफ्टी का एक्सपायरी हो जाए। और इसके लिए कुछ ज़्यादा प्रीमियम भी देना पड़े, हो सकता है उसका ज़्यादा पैसा लगे। कुछ हो सकता है कि ब्रोकर के पास सिक्योरिटी मनी रखना पड़े कि आप इतना पैसा रखिएगा, 1-2 लाख रुपया जमा, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा चेंजिंग रूल्स आने वाला है, क्योंकि सेबी इस ओर ध्यान दे रही है कि कितने ट्रेडर्स लॉस हो रहे हैं। बैंक से तो लोग पैसा ले रहे हैं और ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, उस पैसे को गंवा दे रहे हैं। तो सेबी का सरकार की चिंता बढ़ गई है ये सब चीज़ को देख करके। इसलिए सेबी धीरे धीरे करके बहुत सारे नियम चेंज करेंगे। जैसे कि बैंक निफ्टी में चेंज हुआ, जो वीकली एक्सपायरी बंद हुआ और मंथली एक्सपायरी शुरू हुआ। पहले क्या था कि बीच में तो लगभग हर एक दिन 5 दिन लगभग एक्सपायरी था, किसी न दिन था। ट्रेडर्स इतना ज़्यादा 6 महीना साल भर पैसा कमाए ना, उसका अभी कोई बहुत मुश्किल है उस चीज़ को संभालना और उस चीज़ को सुधारना। ट्रेडर्स मतलब ट्रेडिंग के नशे में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। वो पैसा कहीं से भी ला रहे हैं, डाल रहे हैं और फिर वो लॉस खा करके 1-2 दिन शांत रह रहे हैं, फिर बाजार खुलता है सुबह और फिर वही काम वो कर रहे हैं और ट्रेडर्स प्रकार लगातार लॉस में है। तो इस चीज़ को सेबी को समझ में आया और सारे ब्रोकर से भी फीडबैक लिया गया कि भाई क्या स्थिति है बाजार की, ट्रेडर्स का क्या स्थिति है, कितने लोग कमा रहे हैं, कितने लोग लॉस में है। तो उसका डाटा का सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद ही निष्कर्ष आया कि इसमें बहुत तरीका का लोगों ने भी इधर से डिमांड किया था, ब्रोकर के थ्रू भी डिमांड किया था और कुछ ट्रेडर और ये सब के थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी डिमांड किया था कि इसमें बहुत सारे नियम का चेंजिंग होना चाहिए, जिस पर से भी बहुत तरह का चेंजिंग के रूल्स 2-4-6 महीने में लाएंगे।